नमस्कार दोस्तों, आज हम जून 2017 का व्याख्या करने वाले हैं। निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जिसमें से पहला प्रश्न है, सदा ही ऐसा हुआ है, संत अपने जीवन में गरीबों के होते हैं, मृत्यु के बाद अमीर उन्हें छीन लेते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षावृत्ति से जीवन बिताते थे। उनके निर्वाण के बाद राजा उनके प्रचारक और प्रतिनिधि बन गए। ईसा मसीह के साथ भी यही हुआ, वही संत के साथ हो रहा है और गांधी जी के सिद्धांतों को उस महल की नींव में दबा देंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियां यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच के दूसरे खंड देश का भविष्य से लिया गया है। वामपंथी विचारधारा की प्रतिबद्धता यशपाल के लेखन की विशेषता है। लेखक तमाम विषमताओं के बावजूद देश के भविष्य में सामान्य जनता के प्रति अगाध प्रेम व्यक्त करते हैं। वस्तुतः यह विश्वास लेखक के गहरे वैचारिक संघर्ष और मानवीय विवेक से उपजा जान पड़ता है। व्याख्या, सदा ही ऐसा हुआ है, संत अपने जीवन में गरीबों के होते हैं, मृत्यु के बाद उन्हें अमीर छीन लेते हैं। भगवान बुद्ध, ईसा मसीह और गांधी के संदर्भ में अपनी बात पुष्ट करते हुए अमीरों के छल और कपट को व्यक्त करते हैं। लेखक किसी के सिद्धांतों की तेजस्विता को कम करने का यह कारगर तरीका है, क्योंकि सिद्धांतों को अपनाना, उनके अनुसार आचरण करना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए अमीर लोग एक आडंबर को रख कर उसके सिद्धांतों की हत्या कर देते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षावृत्ति से जीवन बिताते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात जो धर्म प्रचारक थे वे लोग राजा और सम्राट बन गए। जो लोग धर्म प्रचार करते थे वही लोग साम्राज्य विस्तार के लिए चढ़ाइयाँ करने लगे और युद्ध भी कर रहे थे, जबकि बौद्ध धर्म में अहिंसा पालन को सर्वोपरि बताया गया। ईसा मसीह के साथ भी यही हुआ था, वहीं संत के साथ हो रहा था। कल यह लोग ताजमहल की लागत में गांधी का एक स्मारक बना देंगे और गांधी जी के सिद्धांतों को उस महल की नींव में दबा देंगे, जैसे बुद्ध के दांत को रख कर स्तूप बना दिया गया था और बुद्ध की सेनाएं साम्राज्य विस्तार के लिए दूसरे देशों पर चढ़ाइयाँ करने लगी थी। बुद्ध और ईसा मसीह की तरह गांधी जी अनुकरण के लिए नहीं बल्कि पूजा के लिए स्मारक या मूर्ति बनकर रह जाएंगे। किसी महापुरुष के प्रति पूजा भाव होना गलत बात नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं, परंतु यह पूजा भाव श्रद्धा और आस्था होने के साथ साथ एक आलोचनात्मक दृष्टि की मांग करता है। इसके बिना किसी के प्रति पूजा भाव होना विशुद्ध धोखा है। विशेष लेखक गरीब और सामान्य जनता के पक्षधर के रूप में अपने विचारों को स्थापित कर रहे हैं। लेखक पाखंड, आडंबर और पूजा भाव के विरुद्ध आलोचनात्मक विवेक को महत्व देते हैं। इस अंश में जीवन मूल्य और आश्रम की एकता पर बल देने का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रश्न है, काशीराम, तुम निर्लेप हो, मैं दुनियादार, तुम्हारी दया रहम वाली वृत्ति को क्यों बदलूं? 150 पर फकीर मार भी देंगे तो उसके भंडारे में कमी नहीं आएगी। फिर शास्त्र मर्यादा कहती है, दान से आता है, जाता नहीं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ कृष्णा सोपती द्वारा रचित उपन्यास जिंदगी नामा से लिया गया है। एक दिन डेरा जट्टा गांव की सारी खेतीहर जमीन के स्वामी शाह जी और उनके छोटे भाई काशीराम हिसाब किताब बही खाते देख रहे थे। किस पर कितना कर्ज है, किसने कब कितना चुकाया, मूलधन कितना था और अवधि पूरी होने पर किसकी ज़मीन को हड़पा जा सकता है। हिसाब किताब की वही उलटते पुलटते काशीराम से शाह जी कहते हैं। व्याख्या, काशीराम, तुम सूफी संत हो, भगत हो, फकीर हो, इस संसार तथा इसके मोह माया से ऊपर हो, परंतु मैं तो सन्यासी, वैरागी, फकीर, संत नहीं हूँ। मैं तो दुनियादार आदमी हूँ। मुझे परलोक की इतनी चिंता नहीं जितनी इस लोक में सुख, सफलता, संपन्नता, समृद्धि पाने की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना स्वभाव, अपनी मनोवृत्ति, अपना वैरागी सन्यासी का दृष्टिकोण बदलकर मेरी तरह दुनियादार बनो। अतः यदि तुम किसी के साथ रियायत करना चाहते हो, कर्ज माफ़ करना या रखी ज़मीन को बंधन मुक्त करना चाहते हो तो कर दो। थोड़ा बहुत कर्ज माफ़ करने से हमारे भंडार में कोई कमी नहीं आने वाली है।
फिर ऐसा भी शास्त्र में कहा जाता है कि दान दी गई रकम दुगनी चौगुनी होकर दान देने वाले के पास लौटती है। ईश्वर दानी को खुले हाथों छप्पर फाड़ कर धन देता है। धन दान की महिमा अपार है। विशेष लेखिका ने लोक भाषा का प्रयोग करके अभिव्यक्ति को अत्यंत प्राणवान एवं प्रभावशाली बना दिया है। संवाद की भाषा पात्र एवं प्रसंग के अनुरूप है। काशीराम द्वारा कही गई बातें हमारे देश की नहीं, अन्य देशों के साधु संतों, फकीरों, पीरों, पैगंबरों आदि ने भी कही हैं। पंजाबी के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्द भी आए हैं। तीसरा प्रश्न है, कहानी कहना कठिन बात नहीं है। अगर कोई चीज़ मेरे सामने रख दे, यह शीशे का गिलास, यह एस्ट्रे, और कहे कि इस पर कहानी कहूँ, थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबंध कितने लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और वह चीज़ कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के 5वीं दोपहर शीर्षक के अंतर्गत कही गई कहानी काले बेंत वाले चाकू से लिया गया है। उपन्यास में प्रेम कथा के बहाने लेखक ने उन तमाम विकृतियों, अंधी नैतिकता और खोखले आदर्शों पर चिन्ह लगाया है जो मनुष्य की मौलिकता को नष्ट करते हैं। व्याख्या। 5वीं दोपहर का वर्णन करते हुए मानिक मुल्ला कहते हैं, जब प्रकाश द्वारा मानिक मुल्ला से यह प्रश्न किया जाता है कि यह कहानियाँ जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति होती है, उसमें कुछ कथा शिल्प, कुछ काट छाट, कुछ टेक्निक भी तो होना चाहिए। तब मानिक मुल्ला कहते, टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज़्यादा बल वही देता है जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं मिल पाया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण से फ्लावेयर और मोपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें पाठक को अपने जादू में बांध लेने की ताकत है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और मैं उन्हें लेखन कला में अत्यंत कुशल व्यक्ति मानता हूँ। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था, कहानी कहना कठिन बात नहीं है। आप कोई चीज़ मेरे सामने रख दे, या शीशे का गिलास या एस्ट्रे, और कहें कि मैं इस पर कहानी कहूँ, थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबंधित कितने लोग मुझे याद आ जाएंगे और वह चीज़ कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। तभी प्रकाश ने तुरंत अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वह काले बेंत वाला चाकू ताक से उठाकर और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सती की कहानी का केंद्र बिंदु बनाइए। तथा इस पर मानिक मुल्ला गंभीर होकर बोले, यह तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है ही। उसके बाद उन्होंने इस शीर्षक को लेकर सती पर कहानी बना दी। विशेष सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया। मानिक मुल्ला का प्रतिरूप है, लेखक के प्रतिरूप है, अतः उसके विचार ही मानिक मुल्ला से व्यक्त किए गए हैं। चौथा प्रश्न, यदि तुम्हारे हाथ में शक्ति है तो उसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति को बढ़ाने के लिए ना करो, उसके द्वारा कुछ नई और विरोधी शक्तियाँ पैदा करो और उन्हें इतनी मजबूती दे दो कि वे आपस में एक दूसरे से संघर्ष करती रहें। इस प्रकार तुम्हारी शक्ति सुरक्षित और सर्वोपरि रहेगी। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी से लिए गए हैं। उच्च स्तर के कई राजनीतिज्ञ और अधिकारियों को इस प्रकार परास्त करके अंत में वैद्य जी उस बंगले पर पहुंचे जहां से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की रक्षा का आदेश निकल रहा था। वहां उन्हें विदित हुआ कि सहकारिता आंदोलन में अब एक नए चिंतन का संचार हुआ है, जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, समाजवाद आदि उच्च वर्गीय सिद्धांतों को एक में लपेटकर भविष्य के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत होता। यह चिंतन कुछ इस प्रकार का था। व्याख्या। अगर तुम्हारे हाथ में कोई विशेष शक्ति है तो उसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से अर्थात सबके समक्ष इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि उसकी शक्ति में वृद्धि हो, बल्कि आपको चाहिए कि आप उस शक्ति का प्रयोग एक नई शक्ति और ऐसी विरोधी शक्ति का निर्माण करने में करें, उन्हें इतनी मजबूती अर्थात इतनी अच्छी पकड़ दो कि वह आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष करती रहे और आपकी वास्तविक शक्ति है सुरक्षित और सर्वोपरि अर्थात सर्वोच्च रूप धारण कर ले। व्याख्या। विशेष व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में विरोधी शक्तियों से निपटने और अपनी शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया जाए इसका विवरण किया हुआ है।
भाषा में राजनीतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।